ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम बात करने वाले हैं नायिका देवी द वॉरियर क्वीन, इस फिल्म के मोशन पोस्टर के बारे में, जिसे अभी पिछले हफ्ते ही 8 मार्च को इस फिल्म के मेकर्स के द्वारा रिलीज किया गया। देखिए, आज से 8 महीने पहले जुलाई 2021 में जब इस फिल्म का मोशन टीजर रिलीज हुआ था, उस समय मैंने इस फिल्म पर वीडियो बनाया था, उस मोशन टीजर पर वीडियो बनाया था और काफ़ी विस्तार से हमने इस फिल्म के बारे में उस वीडियो में चर्चा की हुई है। करीब बस 16 मिनट का वो वीडियो है इस फिल्म के मेकर्स के बारे में। और नायिका देवी जी, जिन्होंने मोहम्मद गोरी की लाखों की सेना को गाजर मूली की तरह काटा था, ऐसी जो महान वीरांगना है, रणरागिनी है, उनके पूरे इतिहास के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की हुई है। तो वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। तो अभी उस मोशन टीजर के 8 महीने के बाद में इस फिल्म के जो मेकर्स हैं, उमेश शर्मा जी जो इसके प्रोड्यूसर है, और खुशी शाह जी जिन्होंने नायिका देवी जी की भूमिका को इस फिल्म में साकार किया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से इस फिल्म के मोशन पोस्टर को अभी पिछले हफ्ते 8 मार्च को रिलीज़ किया है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पर उस पर हम बात करें उससे पहले मैं थोड़ा सा, अभी हम ये जो बदलाव देख रहे हैं ना पूरे देश में, पूरे विश्व में, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, आने वाला समय भारत का होने वाला है। भारत की महान सभ्यता का, संस्कृति का, गौरवशाली इतिहास का आने वाला समय होने वाला है। और फिल्मों की भी अगर मैं बात करूं तो आने वाला समय राष्ट्रवादी फिल्मों का ही होने वाला है और राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स का ही होने वाला है। और ये बदलाव हम देख सकते हैं द कश्मीर फाइल्स फिल्म से, किस प्रकार से एक पूरा राष्ट्रवाद की लहर हम पूरे देश में देख रहे हैं। पूरा देश एक हो गया है उस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए। कहीं किसी प्रमोशन की आवश्यकता नहीं, कोई पपेट क्रिटिक्स की, पपेट मीडिया की और किसी की कोई आवश्यकता नहीं, बॉलीवुड की भी कोई आवश्यकता नहीं रही। लोगों ने खुद ही उस फिल्म को प्रेम दिया है। तो ये जो आज हम देश की युवा पीढ़ी में, पूरे देश में ये जो राष्ट्रवाद की भावना देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रवाद की भावना आने वाले समय में बहुत बड़ा ऐसा बदलाव लाने वाली है। और ये बदलाव हमें विशेषतः कला और साहित्य के क्षेत्र पर जल्द ही देखने को मिलने वाला है। आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, जो भी बड़ी फिल्में, जो पैसे कमाने वाली, जो ज़्यादा फिल्में जो पैसे कमाएंगी, वो आप देख लीजिएगा ज़्यादातर राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में ही आने वाले समय में पैसे कमाएंगी। उन्हें ही जनता से भर भर कर प्रेम मिलने वाला है। और जो कुछ भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में जिन्हें आज तक पपेट मीडिया का यूज़ करके, पपेट क्रिटिक्स का यूज़ करके, उनको ज़बरदस्ती का एक मास्टरपीस बनाने का जो प्रयास आज तक किया जाता था, दशकों से हमने ये बातें देखी हुई है। चाहे हैदर जैसी फिल्म ले लीजिए या ऐसे कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये जो ज़बरदस्ती का ऐसे फिल्मों को देश पर थोपा जाता था ना, मास्टरपीस कहकर, वो आज के बाद नहीं चलने वाला। अब लोग जागरूक हो गए हैं और ये प्रोपेगेंडा पपेट मीडिया का, पपेट क्रिटिक्स का आज के बाद नहीं चलने वाला, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले। क्योंकि अब लोग ये सारी बातें समझ रहे हैं। पहले लोगों को मतलब उतना ज़्यादा, ठीक है, कुछ क्रिटिक्स ने बोल दिया, मीडिया ने बोल दिया तो ठीक है, वो लोग उतना, सोशल मीडिया भी उस समय लोगों के पास अपना मत व्यक्त करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। पर अभी लोगों के पास में प्लेटफॉर्म है और इस कारण से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव हम कला और साहित्य के क्षेत्र में देखने वाले हैं। और पूरे विश्व में आप देख लीजिएगा, आने वाला समय भारत का ही होने वाला है। मैंने बचपन में सत्संग में सुना था अपने मेरे गुरुदेव से कि 2012 के बाद में भारत विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ने वाला है। तब मुझे इतनी समझ नहीं थी कि भाई, मतलब विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, ऐसा होकर क्या बदलाव आएगा। इतना समझ नहीं थी। मैं उस समय कल्पना नहीं कर पाता था कि भाई ऐसा आखिर क्या बदलाव आएगा। पर आज हम वो बदलाव देख रहे हैं। पूरे विश्व में देखिए किस प्रकार से भारत का एक अलग ही अपना एक स्थान है। आज पूरा विश्व जो अशांति से, अनिद्रा से और अपने जिस प्रकार की उनकी वेस्टर्न लाइफस्टाइल है, पश्चिमी जो उनका रहन सहन, उस कारण से वे खुद इतने अंदर से परेशान हो चुके हैं कि आज पूरा विश्व भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति की शरण में आ रहा है। चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, पूरे विश्व में ये जो अशांति है उसका उत्तर अगर किसी के पास में है तो वो भारत के पास में है, हमारी संस्कृति के पास में है। और इतनी महान धरोहर हमारे पास है और हमारा कर्तव्य है कि इस धरोहर की हम रक्षा करें, इसको जितना हो सके पूरे विश्व तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमारी इस धरोहर को, हमारी संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाया, तो उसे हम उसे कंटिन्यू करें। हम भी इस धरोहर को, हमारी संस्कृति को पूरे विश्व तक पहुंचाए। तो नायिका देवी द वॉरियर क्वीन। अभी मेरे सामने
खुशी शाह जी, जिन्होंने नायिका देवी जी की भूमिका को साकार किया है, उनका ये अकाउंट मेरे सामने खुला हुआ है और उन्होंने ये मोशन पोस्टर शेयर किया है। और इसे शेयर करते समय उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेंस डे आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इंडियाज फर्स्ट वॉरियर क्वीन नायिका देवी द वॉरियर क्वीन, हैशटैग नायिका देवी द वॉरियर क्वीन। द अंडररेटेड क्वीन रानी नायिका देवी, वन ऑफ द टफेस्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नायिका देवीज अनफ्लैगिंग करेज, अटूट साहस एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट, मतलब अदम्य आत्मविश्वास, आर एट पार विद द लेजेंडरी रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड रानी ताराबाई ऑफ मराठास। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी और रानी ताराबाई जी की ही तरह नायिका देवी जी में भी उतना ही अदम्य साहस, अटूट आत्मविश्वास था। टफेस्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने यहाँ पर कहा है। टुडे आई एम फिल्ड विथ जॉय एंड प्राइड वाइल शेयरिंग द फर्स्ट लुक ऑफ माई फिल्म वेयर आई गेट टू प्ले द ब्रेव क्वीन ऑफ गुजरात, रिलीजिंग इन थिएटर 6 मई 2020, मतलब 6 मई 2022 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है। एक बात का जो दुख मुझे हुआ इस पोस्टर को देखने के बाद में, वो ये कि अभी भी यहाँ पर उन्होंने उल्लेख नहीं किया है कि इस फिल्म को वे हिंदी में रिलीज़ करने वाले हैं या नहीं। जब इसका मोशन टीज़र रिलीज़ हुआ था तभी मैंने जब वीडियो बनाया था, मैंने प्रार्थना की थी इस फिल्म के मेकर से कि प्लीज़ आप इसे हिंदी में लेकर के आइए और पूरा भारत में एक पैन इंडिया फिल्म की तरह इसे रिलीज़ करिए। आज लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में। द कश्मीर फाइल्स इसका जीता जागता उदाहरण है। बस टेक्निकली फिल्म अच्छी तरीके से बनी हुई होनी चाहिए। भले ही थोड़े बहुत जो वीएफएक्स वगैरह है वो उतने बिल्कुल हमें कोई 300 फिल्म की तरह उतने कोई हम तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। भले ही वीएफएक्स थोड़े कम बजट के होंगे तो भी चलेगा, पर जो फिल्म की मूल भावना है या जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या कुल मिलाकर फिल्म के साथ हम जुड़े रहने चाहिए, हमारे अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना फिल्म जगह पाए, ऐसी फिल्म होनी चाहिए। जैसे देखिए रामानंद सागर जी के रामायण, कहाँ उसमें उस समय इतने कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स वगैरह थे आज से 40 वर्ष पहले, पर फिर भी आज भी अगर हम रामानंद सागर जी के रामायण को देखते हैं तो वही भाव वो फिल्म वो टीवी सीरियल हमारे अंदर जगाती है। उसके बाद तो कितनी सारी अलग अलग रामायण आई, काफ़ी बेटर विजुअल इफेक्ट्स के साथ में, पर क्या किसी ने भी वो जगह बना पाए? क्या किसी मतलब उसमें उनमें से किसी को भी देखकर हमारे अंदर वो भाव जग पाता है? बिल्कुल नहीं। तो भले ही वीएफएक्स पर कहीं पर कम हो फिल्म चलेगा, पर जो भावनाएं हैं, इमोशंस है या जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या जो एक राष्ट्रवाद की भावना ऐसी फिल्म देखकर हमारे अंदर जगनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। और जैसा कि इस फिल्म के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ या इसके जो प्रोड्यूसर है उमेश शर्मा जी, मैंने उनके भी अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखा, उनके जिस प्रकार के विचार मैं देख रहा हूँ, जो अपने देश और संस्कृति के प्रति जो गर्व की भावना है उनके अंदर, वो देखकर मुझे इतना तो विश्वास है कि इस फिल्म की जो मूल भावना है वो बहुत, मतलब ये फिल्म हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने वाली है और इतिहास के साथ वे कहीं पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपने देश और संस्कृति को वो पूरे गर्व के साथ इस फिल्म में दिखाएंगे, इतना मुझे तो कम से कम अभी विश्वास है। पर यहाँ पर भी उन्होंने इस फिल्म के हिंदी में रिलीज़ होने के बारे में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया है। लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं अपने देश के इतिहास को, संस्कृति को, गौरवशाली परंपराओं को, गौरवशाली इतिहास को, जो वामपंथी इतिहासकारों ने इतना जो आज तक हमारे सभ्यता को, संस्कृति को जो दबाने का प्रयास किया, हमारी संस्कृति की जड़ों को जो काटने का प्रयास किया, जो झूठा इतिहास उन्होंने पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से पढ़ाया है, जो हमारे ही अंदर एक आत्मग्लानि की भावना उन्होंने भरने का जो प्रयास किया है, आज उससे ये देश उभरना चाहता है, उठना चाहता है, अब और नहीं। अब इस आत्मग्लानि की भावना को देश त्यागने के लिए तैयार हो चुका है और ऐसी फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्हें अब ये आत्मविश्वास जगना चाहिए कि उनकी फिल्मों के पैसे नहीं डूबेंगे, तो इसे अवश्य ही उन्हें हिंदी में रिलीज़ करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस फिल्म के लिए कितना उत्सुक है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।